कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही इस वक्त तुर्की के साथ हो रहा है। अब तुर्की ग्रीस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ये सब कुछ करने के पीछे ग्रीस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो का बहिष्कार करना भी तुर्की ने शुरू कर दिया है। आखिरकार तुर्की को कष्ट किस चीज का है, जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में यूनुस ने ही फंसा दिया है अमेरिका को, और इन सब के बीच में एक सेकेंड राउंड का वेव अब बांग्लादेश के अंदर चलना शुरू हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर देख रहे हैं एक आर्टिकल, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि तुर्की की मीडिया ग्रीस को दोष दे रही है और कह रही है इसी के वजह से मुझे F-35 और S-400 का जो ये नया बिजूका मिला है, ये बिजूका इसी के तरफ से मिला है। अब मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि अमेरिका ने हाल में एक प्रस्ताव दिया और बोला देखो तुम हमारे F-35 में आ जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन F-35 में अगर आना चाहते हो और हम तुम्हें F-35 देंगे तो तुमसे S-400 लेंगे। और S-400 देने के लिए कहीं से भी तुर्की तैयार नहीं है। पर आपको बता दूं, ये जो ब्लैकमेल वाली चीज है ना, ये शुरुआत तुर्की ने ही की थी। नाटो में स्वीडन फिनलैंड के शामिल होने को लेकर तुर्की ने अड़ंगे डाले थे और तुर्की ने अपनी बात मनवाई थी F-16 को अपग्रेड करना, F-16 विमानों का डील करना। तो अब तुर्की को उसके ही फल चखने को मिल रहे हैं। लेकिन तुर्की ने दोष लगा दिया और कहा कि नहीं जी, ये सब कुछ ग्रीक की लॉबी कर रही है। ये अमेरिका में जो ग्रीस के लोग हैं ना, ये अपनी तरफ से चापलूसी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ एक प्लान बुन रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है। अब तुर्की कितना ज्यादा गुस्साया हुआ है। तुर्की ने तो सबसे पहले अमेरिका के डिसीजन को कहा कि आपका डिसीजन बहुत गलत है, आप हमारे खिलाफ जाकर ग्रीस के साथ आप समझौते कर रहे हो, ग्रीस को हथियारों की छूट दे रहे हो, ये करना बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक नाटो मेंबर हैं और आपको नाटो मेंबर के रिश्ते से मामले सुलझाने चाहिए, न कि इन मामलों को उलझाना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, इस विरोध में रेमेस्टियन फ्लैग 2024 एक्सरसाइज ग्रीस में आयोजित की जा रही है नाटो के द्वारा। लेकिन तुर्की ने बोला ना जी ना, हम नहीं जाएंगे और हम विरोध जता रहे हैं, हम इस अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार आगे क्या होगा? आगे देखिए, नाटो ने जो सामने रखा है ना, उसका फल ये देखने को मिल रहा है कि अर्दोगन धीरे धीरे झुकते नजर आ रहे हैं और अर्दोगन अब ग्रीस के साथ बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करके साइप्रस के मुद्दे को हल करके समस्या ही खत्म करना चाहते हैं, यानी कि ना रहेगी ग्रीस के साथ दुश्मनी और ना बजेगा बाजा। वैसे आपको बता दूं, उनके दिमाग में ये भी है कि ग्रीस के साथ अगर हम दुश्मनी खत्म कर लेते हैं तो भारत की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी और ग्रीस जो धीरे धीरे मजबूत आ जा रहा है, हमारे खिलाफ एक गठबंधन सा बनता जा रहा है, वो भी फेल हो जाएगा। तो तुर्की का मंसूबा एक नहीं कई सारे हैं, पर सवाल ये उठता है, कहते हैं ना कि एक बार गांठ पड़ जाती है किसी चीज में तो वो फिर नॉर्मल नहीं होता है। ऐसा ही हो रहा है तुर्की के साथ भी। अब देखना होगा आगे किस तरीके से चीजें बदलती हैं और बदलती हुई चीजें कैसे असर करेंगी। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब यूनुस ने वहां पर अमेरिका में जाकर बिल क्लिंटन के समारोह में खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि आप अगर सोचते हैं ये सब कुछ अचानक से हो गया है, ये बाई चांस हो गया है, बाई चांस नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरी तरीके से डिजाइन किया गया था, बहुत अच्छे से इस पर काम किया गया था। और बड़े ही शान शौकत से वो उन छात्र नेताओं को बुलाते हैं और छात्र नेताओं को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बड़बोले यूनुस यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए। होता क्या है ना, नोबेल पुरस्कार अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। यहाँ यूनुस के मुंह से ये सारे शब्द कैमरे के ऊपर निकले और ये रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद दुनिया भर में छपने शुरू हो गए, दिखने शुरू हो गए। तब जाकर जब इनके प्रवक्ता सामने आए तो सवाल कर दिया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। You will not recognize it, but when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking.
They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. इस वीडियो में आपको सवाल करते हुए शख्स नजर आ रहे हैं। सवाल ये किया गया कि अच्छा जी बताओ, आपने तो देखा ही होगा उस वीडियो को जिस वीडियो में यूनुस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ डिजाइन किया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या थी प्लानिंग? ये सब जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट कैसा प्रोटेस्ट था? इस पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया है? अमेरिका ने जवाब दिया है कि अभी हम देख रहे हैं इस मामले को, समझ रहे हैं इस मामले को, जांच की टीम बैठी है और जांच की टीम जब रिपोर्ट लेकर आएगी तभी सच निकल कर सामने आएगा। इसलिए टेंशन मत लो, अभी सच आने में बहुत ज्यादा टाइम है। जहां एक तरफ ये क्वेश्चन हुआ तो और भी प्रश्न धड़ाधड़ निकलने शुरू हुए। प्रश्न किया गया, अच्छा एक बात और बताइए, ऐसा देखने को मिला कि अशूलिया जो कि ढाका के पास है वहां पर भी कुछ मौतें हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे कि राणा प्लाजा ट्रेजरी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बांग्लादेशी वर्कर्स के खून बहे हैं। क्या है ये? क्या लेबर राइट्स नहीं है? पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं इन सारी चीजों को? क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने कहा देखिए अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे देखने दीजिए, देखकर फिर मैं बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन आया कि अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट को कस्टडी में रखा गया है विदाउट बेल, इनको बेल भी नहीं दिया गया है। तो प्रेस फ्रीडम तो पिलर होता है डेमोक्रेसी का, ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है? इन्होंने कहा कि हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, प्रेस को जो फ्रीडम है ये दुनिया भर में मिलनी चाहिए। अब ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में अमेरिका पे धीरे धीरे सवाल करने शुरू हो चुके हैं। पर आपको बता दूं, अभी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और ये प्रोटेस्ट उनका शुरू हो गया है जो वर्कर्स हैं, और वर्कर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 1000 से ज्यादा कथित तौर पर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसके बाद वर्कर्स यहाँ उधम मचा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।